गोरखपुर से मुंबई के लिए एक ट्रेन जा रही होती है। यस 5 कोच में दो लड़कियां बैठी होती है और तभी एक टीटी उनके पास आता है और बोलता है दोनों लड़कियों से कि टिकट दिखाओ। तो वो लड़कियां बोलती है कि टिकट मेरे पास नहीं है। अब टिकट न होने का बहाना बना करके वो टीटी उन लोगों के पास बैठ जाता है, उनसे बातचीत करने लगता है या फिर कहीं जाता है, घूमता टहलता है, फिर से उन्हीं लड़कियों के पास आ जाता है और बातचीत करने लगता है। वो इधर उधर जाता, घूमता टहलता, लेकिन फिर से घूम टहल करके उन लड़कियों के पास आ जाया करता था। वो जो टीटी होता है उसकी ड्यूटी गोरखपुर से कानपुर खत्म हो जाती है, लेकिन वो टीटी सीधा उन लड़कियों के साथ मुंबई तक पहुंच जाता है। उन लड़कियों के परिवार वाले दूसरे डिब्बे में बैठे हुए थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी भनक नहीं हुआ कि उन लड़कियों के साथ आखिर हो क्या रहा है। बार बार उस टीटी का उन लड़कियों के पास आना और लड़कियों से बात करना उन लड़कियों को भी बहुत अच्छा लग रहा था। आखिर ये क्या है पूरी कहानी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो, पूरा बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, इसकी शुरुआत गोरखपुर से होती है और मुंबई तक जाती है कहानी। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। ये जो कहानी है, ये है एक टीटी होते हैं जिनका नाम रोहित गुप्ता होता है और दो लड़कियां होती है, जिसका दीपिका नाम होता है। एक लड़की होती है जिसकी उम्र 26 साल होती है और एक और लड़की होती है जिसका नाम रितिका होता है, जिसकी उम्र 22 साल होती है। ये दोनों लड़कियां बहन होती हैं, सगी बहनें होती हैं। इन्हें मुंबई तक जाना था। अब ये जो टीटी होता है सभी लोगों का टिकट चेक करते हुए इन लड़कियों के पास आ जाता है और बोलता है कि टिकट दिखाओ। तो जो दीपिका होती है बोलती है, सर टिकट मेरे पास नहीं है, बल्कि ये जो टिकट है मेरे ससुर जी के पास है। तो जो टीटी होता है ये बोलता है कि टिकट तुम्हारे पास होना चाहिए या फिर तुम्हारे ससुर जी के पास होना चाहिए। तो वो लड़की बोलती है कि उन्हीं के पास है, वो B2 में बैठे हुए हैं, जबकि ये लड़की होती है यस 5 में बैठी होती है। तभी टीटी उन लड़कियों से बोलता है कि टिकट तुम्हारे पास ही होना चाहिए, अब तुम लोगों का पेनल्टी लगेगा, जो भी पैसा होगा तुम्हें भरना होगा, जुर्माना भरना होगा, बिना टिकट के चल रही हो। तो जो दीपिका होती है रोने लगती है। तभी टीटी बोलता है कि रो मत, मैं पता कराता हूं। अपने एक टीटी दोस्त होता है जो कि B2 में बैठा, वो चेक इन कर रहा होता है, उसके पास फोन करते हैं, बोलते हैं कि पता करो जरा, एक दीपिका नाम की लड़की है जिसका टिकट वहां पर होगा। तो वो टीटी पता करता है और बताता है कि हाँ दीपिका का है, लेकिन जो रितिका एक और लड़की होती है उसका टिकट नहीं होता है। तब जो टीटी होता है बोलता है कोई बात नहीं है, दीपिका का तो नहीं लगेगा कुछ, लेकिन जो रितिका है लड़की, इसका टिकट तुम्हें बनवाना होगा। तभी ये जो टीटी होता है इसके मन में ख्याल आता है कि ये जो लड़की है दीपिका, ये बोल रही है कि मेरा टिकट मेरे ससुर जी के पास है, जबकि इस लड़की के न तो मांग में सिंदूर है, न तो कानों में बाला है, और न ही माथ में बिंदिया है, और न ही बिछिया पहनी हुई है। तो आखिर ये शादीशुदा है नहीं, तो फिर इसके ससुर कहां से हो गए? उसके मन में काफी सवाल चल रहे थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उस लड़की को देखता है, फिर आसपास लोगों से टिकट चेक करता है, और फिर जैसे ही आगे ट्रेन रुकती है कहीं पे, वो फिर B2 में जाता है। और B2 में जब जाता है तो जो दीपिका के सास ससुर होते हैं उनसे बोलता है कि दीपिका का टिकट दिखाओ। तो वो लोग दिखाते हैं। उसके बाद वो टीटी बोलता है ठीक है, लेकिन वो तुम्हारे पास क्यों नहीं बैठी? आखिर टिकट नहीं मिला क्या यहाँ पर? तो जो उसके सास ससुर होते हैं वो बोलते हैं कि आपसे क्या मतलब, वो चाहे जहां बैठे। तो टीटी कुछ नहीं बोलता है, शांत हो जाता है और फिर वहीं पर बैठ जाता है। उसके बाद जो दीपिका की सास होती है वो बोलती है कि मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा और ये मेरी बहू मेरे गले पड़ी हुई है। आखिर ये तो खुद जा रही है लेकिन अपने बहन को भी साथ में ले जा रही है। तो जो ससुर होता है दीपिका का, वो बोलता है कि अरे छोड़ो, जा रही है तो अपनी जिम्मेदारी जा रही है, मेरा क्या लेना देना है। जो ये टीटी होता है रोहित गुप्ता, ये सब कुछ सुन रहा था। फिर से आगे ट्रेन जब रुकती है तो फिर से वो टीटी वहां से उतरता है और आ जाता है यस 5 में, और फिर से दीपिका के पास पहुंचता है। बोलता है
कि दीपिका जो आपका टिकट है, लेकिन रितिका का टिकट नहीं है, इसका टिकट आपको बनवाना होगा। तो दीपिका जो होती है कुछ पैसे अपने पर्स से निकालती है, कुछ अपनी बहन रितिका के पर्स से निकलवाती है, और फिर 900 रुपए जो टीटी होता है पूरा जोड़ करके बताता है कि महाराष्ट्र मुंबई का जो टिकट होगा 900 रुपए का होगा, और फिर एक टिकट बनाकर देता है। जो टीटी होता है टिकट बनाकर दे देता है। 900 रुपए खर्च हो चुके थे उस दीपिका के। तभी एक खाना वाला खाना लेकर के आता है जो कि दीपिका ऑर्डर की हुई थी। तो जब खाना लेकर आता है बोलता है मैडम आप खाना ले लीजिए। तो दीपिका बोलती है सर अब हमें खाना नहीं लेना है। तो जो खाना वाला होता है बोलता है कि आखिर जब खाना नहीं लेना था तो आपने ऑर्डर क्यों किया। तो दीपिका बोलती है मेरे पास पैसे नहीं है, अब सिर्फ 100 रुपए बचे हुए हैं, मैंने टिकट कटा लिया है। तभी जो टीटी होता है देख रहा होता है और बोलता है ठीक है तुम खाना ले लो, पैसा मैं दे दूंगा, और फिर पैसा दे देता है। फिर एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं कि आखिर तुम कहाँ से चली हो, कहाँ जा रही हो, क्या काम है, इधर उधर की चीजें बातें करने लगती है। अब जो दीपिका होती है इसे भी अजीब लग रहा था कि आखिर ये टीटी मुझसे बातें क्यों पूछ रहा है। अब ऐसे ही एक दूसरे से बातें करते हुए रास्ता कट रहा था। अब टीटी कहीं जाता, घूमता टहलता, फिर से दीपिका के पास आ जाता था। ऐसे ही थोड़ा रास्ता कटता है, तब तक जो टीटी होता है वो बोलता है मेरा कानपुर तक ही सफर है, मैं कानपुर उतर जाऊंगा। और कानपुर जैसे ही ट्रेन पहुंचती है वो टीटी वहां पे उतर जाता है। शाम का टाइम हो चुका था, उतर जाता है। और पूरी रात फिर दीपिका और रितिका दोनों सो रही थी, लेकिन जैसे ही सुबह होता है फिर से वही टीटी आ जाता है और बोलता है गुड मॉर्निंग। अब दीपिका जैसे ही उस टीटी को फिर से देखती है वो खुश हो जाती है, क्या कि ये टीटी फिर से कहां से आ गया। तो दीपिका बोलती है कि सर आप तो उतर गए थे, बोले थे कानपुर ही मेरी ड्यूटी है, आप फिर कहां से आ गए। तो वो टीटी बोलता है कि कानपुर तक थी मेरी, लेकिन मैंने ऑनलाइन छुट्टी ले लिया और मैं मुंबई तक चलने का प्लानिंग बनाया हूँ। और फिर दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। फिर टीटी अपना वहीं पर बैठ जाता है। अब चाय मंगाता है, चाय पिलाता है रितिका दीपिका को और जो आसपास बैठे हुए थे सभी को, और हंसी मजाक करते हुए रास्ते का सफर का आनंद लेते हुए जा रहे थे। तभी जो टीटी होता है ये बोलता है कि दीपिका ये बताओ कि तुम्हारे पति कहाँ पर है, तुम्हारे पति के साथ हुआ क्या था। तो दीपिका बताती है कि सर जो मेरे पति थे, मेरी शादी 3 साल पहले हुई थी, लेकिन वो शराब बहुत ज्यादा पिया करते थे, और जैसे ही 2 साल होता है शादी के वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब मेरे घर में मेरी माँ बाप है और सास ससुर है इधर, और हम दोनों बहनें हैं। मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं। मैं सोचती हूँ कि मैं अपनी छोटी बहन को वही मुंबई में ले जाऊंगी और पढ़ाऊ लिखाऊंगी। ये कंप्यूटर का कुछ कोर्स कर लेगी तो इसकी भी शादी हो जाएगी ठीक ठाक जगह पे। तो इसीलिए मैं बहन को ले जा रही हूँ, लेकिन मेरे सास ससुर इसे साथ में ले जाने के लिए मना कर रहे थे। तो टीटी बोलता है कि आखिर जब तुम्हारे सास ससुर मना कर रहे हैं तो तुम मुंबई ले जाओगी अपनी बहन को, तो रखोगी कहाँ पर। तभी दीपिका बताती है कि इसे मुंबई ले जाऊंगी तो ये भी कुछ काम करेगी, मैं भी कोई काम करूंगी, और दोनों रहेंगे साथ में एक रूम में। तो इस तरीके से बात करते हुए जा रहे थे। अब रास्ता कैसे कितना जल्दी बीत जाता है दोनों को पता ही नहीं चलता है। अब जैसे ही मुंबई रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, रोहित गुप्ता ये बोलता है कि दीपिका आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए। तो दीपिका बोलती है कि सर मैं तो मोबाइल नंबर नहीं दे सकती हूँ, लेकिन आप अपना दे दीजिए, मैं फोन करूंगी। तो रोहित अपना नंबर दे देता है और बोलता है फोन तो करोगी ना। तो दीपिका बोलती है कि जरूर करूंगी सर, आप इतने अच्छे इंसान हो, पूरे रास्ते मेरे से बात करते आए हो, और आप इस तरीके से खातिरदारी किए हो, क्यों नहीं फोन करूंगी। और फिर वहां से दीपिका अपने सास ससुर के साथ चली जाती है और रोहित फिर से वहीं से यू टर्न लेता है और फिर से अपने ड्यूटी पर आ जाता है। और दिन में ड्यूटी होती है, रात में घर पे होता है, रूम पे होता है। तभी जो रोहित होता है ये हमेशा देख रहा था कि कब आएगा फोन दीपिका का, और हमेशा देखता रहता था लेकिन फोन नहीं आ रहा था। जैसे ही 4 दिन बीतते हैं, रात के 11 बजे एक फोन आता है और उधर से बोलती है कि हेलो सर, मैं दीपिका बोल रही हूँ जो ट्रेन में आपसे मिली थी। तब टीटी ये खुश हो जाता है, बोलता है कि मैं रात दिन तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था, लेकिन तुम्हारा फोन आया नहीं, तो मैं बस ऐसे ही देखता रहता था। मुझे लगा कि आखिर कौन
इस ट्रेन में तो अलग अलग लोग मिलते रहते हैं, कौन किसको फोन करने वाला है। लेकिन दीपिका बोलती है कि सर आप इतने अच्छे इंसान हो, मैंने सोचा क्यों ना आपसे बात करूं एक बार। अब जो रोहित गुप्ता है बोलता है ठीक है क्यों नहीं। तभी दीपिका बोलती है कि सर आपसे एक बात पूछनी है। तो रोहित बोलता है कि हाँ पूछो। तो दीपिका बोलती है कि सर आपने आखिर कानपुर तक आपकी ड्यूटी थी, तो आप मुंबई क्यों आ गए। तो जो रोहित है बोलता है कि मुझे तुम्हें देखते ही प्यार हो गया था और मैं तुम्हें ही देखने के लिए मैं वहां तक पहुंच गया। आई लव यू। तो वो लड़की बोलती है कि सर मैं एक विधवा हूँ, मेरा कोई आगे पीछे नहीं है, आप से मैं कैसे प्यार कर सकती हूँ, न मेरे माँ बाप है न मेरा फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा है, आप तो एक सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति हो। तभी वो टीटी है वो बोलता है कि देखो मैं एक विधवा का दुख समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरी माँ भी एक विधवा थी, मेरे पिता बहुत पहले ही दुनिया को छोड़कर जा चुके थे और मेरी माँ मुझे मजदूरी करके दूसरों के यहाँ काम करके मुझे पाली पोसी है, मुझे बड़ा की है, कमाई पढ़ाई है मुझे, ताकि मैं नौकरी पाया। और आज मैं भी यही सोचता हूँ कि किसी विधवा औरत का मैं साथ दूंगा और उसका सहारा बनूंगा। तो आपको जब मैं देखा, आपका दुखड़ा सुना, तो हमें लगा कि आपका साथ देना चाहिए। तभी लड़की को अंदर से फीलिंग आती है और वो रोने लगती है, सिसकियां भरते हुए बोलती है आई लव यू टू सर। और फिर जब रोने लगती है तो जो दीपिका होती है उसकी बहन रितिका बोलती है दीदी आप क्यों रो रही हो। तभी जो दीपिका है एक एक बात रितिका से बता देती है। तो रितिका बोलती है सर बहुत अच्छे हैं। तो जो रोहित होता है ये दीपिका से लगातार बात करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे 3 से 4 महीने बीत जाते हैं, दोनों एक दूसरे से शादी करने का वादा कर लेते हैं। अब इधर जो दीपिका के सास ससुर होते हैं इन्हें भी पता चल जाता है कि एक सरकारी नौकरी वाला लड़का इससे शादी करना चाहता है। तो ये लोग भी खुश हो जाते हैं कि चलो कम से कम मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है, इस लड़की का कोई सहारा हो जाएगा। अब दीपिका और रोहित की शादी हो जाती है, दोनों खुश रहने लगते हैं, एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। यही थी पूरी कहानी। कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। बाकी इस वीडियो में लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।